Hello student. Now today I will explain you the seventh chapter verbs from your grammar clouds textbook. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब किसी भी एक्शन को कहते हैं और अगर हम उसके डेफिनेशन को देखें तो वर्ब इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वी कैन नॉट हैव अ कंप्लीट सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. कि जो वर्ब होता है वो सेंटेंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और विदाउट वर्ब हम सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कह सकते. जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखें हम वर्ड्स आर चैटरिंग. वर्ड्स जो है वो बातें कर रही हैं. तो यहाँ चैटरिंग जो वर्ड है दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर वाइड बिकॉज वर्ड्स आर नॉट अ चैटरिंग. वर्ड्स आर गोइंग टू क्रिपिंग. चहचहाती हैं वो, न कि बोलती हैं, बातें नहीं करती. बट लेट्स सी नाउ व्हाट इज हैपन. वर्ब्स कैन टेल अस व्हाट अ पर्सन और अ थिंग डज. वर्ब हमें कहता क्या है कि वो कोई भी पर्सन या थिंग के बारे में बताता है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अ मैन प्लेज अ गिटार. एक आदमी गिटार बजाता है. द प्लेन विल लैंड सून. प्लेन जो है वो जल्दी लैंड करेगी. फिर वर्ब्स डिनोट कंडीशंस और क्वालिटी. जो वर्ब्स होता है वो क्या करता है, वो कंडीशन और क्वालिटी को भी बताता है. जैसे निखिल वॉज हैप्पी. निखिल कैसा है, खुश है. विनीता सीम्स टायर्ड. विनीता थकी हुई दिखाई दे रही है. तो वर्ब के कई सारे रूप हैं, कई तरीके से हम यूज़ भी करते हैं. नेक्स्ट है वर्ब्स डिनोट पोजीशन. वर्ब्स जो है वो पोजीशन मतलब संबंध भी बताता है. जैसे ऑक्टोपस हैव 8 आर्म्स. ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं. तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि है जो वर्ब है वो यहाँ पोजीशन के रूप में भी यूज होता है. जैसे आप जनरली बोलते हैं, अगर आपके फ्रेंड ने पूछा हाउ मेनी पेन डू यू हैव, तो यू जस्ट गिव इट सिंपली कि आई हैव 5 पेन्स, 2 ब्लू, 2 रेड एंड 1 green. This time you have given the answer. And now next example is Ambuj has a lot of patience. तो यहाँ पे अम्बुज जो है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो उसके पास बहुत ज़्यादा धैर्य है. Verb is a very complex part of speech. It has tense, numbers, aspects, moods and voices. It can be transitive और intransitive. Verb जो होता है transitive भी होता है और intransitive भी होता है. तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, जो नेक्स्ट आपका पार्ट है उसमें दिया गया है. सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर लिंकिंग वर्ब. जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं. दीज कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग, फिनाइट और इनफिनाइट. तो हम इस चीज़ को, आपका ये अलग से टॉपिक ही है वर्ब में जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एंड मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ दिस. Now auxiliaries and modal auxiliaries are a special verb that we use along with the main verbs. Verbs can be formed into gerunds, past participle and present participle. तो इस तरीके से जो verb है वो यूज़ होता है. चलिए हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को देखते हैं. फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब. फिनाइट वर्ब किसको बोलेंगे? A finite verb has a subject and shows tense and number in an independent clauses or a sentence. जो फिनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट रखता है, वो टेंस और उसके नंबर के अकॉर्डिंग सेंटेंस में यूज़ होता है. जैसे फॉर एग्जांपल दे वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी. तो दे यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो उसके लिए हमने वर्ब में वॉच केवल रखा, एस और ईएस नहीं रखा. बट ही जो है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, ही वॉचेस क्रिकेट मैच ऑन टीवी. तो ही जो है वो क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉचेस यूज़ किया और सेंटेंस को कंप्लीट बनाया. हियर द वर्ब वॉच चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. इट्स कॉल्ड ए फिनाइट वर्ब. ठीक है. जो चेंज होता हो, ध्यान रखिएगा, जो चेंज हो उसको फिनाइट बोलेंगे और जो चेंज नहीं होता है उसको नॉन फिनाइट बोलते हैं. ठीक है. चलिए नॉन फिनाइट देखते क्या होता है. और नॉन फिनाइट वर्ब डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट. इट डज नॉट शो टेंस and number in an independent clauses or a sentence. The non-finite verbs forms are infinite, gerunds and participle. तो ये नॉन फिनाइट जो वर्ब्स है वो 3 तरीके से
हम उसको देखते हैं। जैसे इन्फिनाइट्स में यूज़ होता है, जिरंड्स में यूज़ होता है और पार्टिसिपल में यूज़ होता है। तो जिरंड्स क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ये भी हम थोड़ा समझेंगे। तो पहले इसको समझते हैं नॉन फिनाइट वर्ब क्या है। नाउ दे लव टू वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी। तो यहाँ पे लव और वॉच दो वर्ब हैं, लेकिन टू वॉच से हम यहाँ पर चीज़ों को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, कैसे कर रहे हैं देखिए। दे लव टू वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी, ही लव्स टू वॉच क्रिकेट मैच ऑन टीवी। दोनों ही सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स हमने यूज़ किया। एक में दे हमारा प्लूरल है, दूसरे में ही जो है वो सिंगुलर है। हियर द वर्ब टू वॉच रिमेन्स द सेम इवन आफ्टर चेंजिंग द नंबर एंड देयर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। सो हियर इट इज़ अ नॉन फिनाइट वर्ब। जैसे टू वॉच जो है वो चेंज नहीं हुआ, दैट इज़ नॉन चेंजेबल। नॉन चेंजेबल ही नॉन फिनाइट वर्ब होता है, और फिनाइट वर्ब क्या होता है, वो चेंजेबल होता है। तो यहाँ पे लव और लव्स जो है वो चेंज हुआ, लेकिन टू वॉच वो कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है। इन्फिनाइट एंड जिरंड। जिरंड क्या होता है समझिएगा। द इन्फिनाइट ऑफ अ वर्ब इज इट्स बेसिक फॉर्म विथ और विदाउट द पार्टिसिपल टू। जो इन्फिनाइट वर्ब होता है वो टू के साथ भी आता है और विदाउट टू भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं बी और टू बी। ठीक है, दोनों तरीके से यूज़ होता है। डू और टू डू दोनों तरीके से यूज़ हो रहा है। द इन्फिनाइट विदाउट टू इज़ कॉल्ड वेयर इन्फिनेटिव। अगर विदाउट टू हमने वर्ब यूज़ किया तो उसको क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। ठीक है। और द इन्फिनेटिव विथ टू इज़ कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव। और यहाँ पे अगर हमने टू यूज़ कर लिया वर्ब के साथ, जैसे टू डू, टू बी, तो ये फुल इन्फिनेटिव बोला जाता है। द बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड एज अ मेन वर्ब। जो बेयर इन्फिनेटिव है जिसमें टू नहीं आता है, ठीक है, उसको मेन वर्ब आफ्टर द डमी ऑक्सिलरीज वर्ब डू और मोस्ट मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब सच एज विल, कैन और शुड के बाद हम यूज़ करते हैं। जैसे आई डू लाइक यू, आई कैन डू इट। तो यहाँ पे ये मॉडल्स के साथ यूज़ हो रहा है, लेकिन मॉडल के बाद यूज़ हो रहा है, तो ये बेयर इन्फिनेटिव हो गया। नाउ द नेक्स्ट वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस लाइक see, watch, hear, feel and sense take a direct object and a bare infinitive। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है कि ये जो वर्ब है वो कुछ परसेप्शन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आई वॉच्ड इट हैपन, मैंने होते हुए देखा। आई सॉ इट हैपन, मैंने उसे होते हुए देखा। तो दो सेंटेंस जो है दोनों में हैपन जो यूज़ हुआ है वो सेम ही यूज़ हुए हैं। ठीक है। द वर्ब हेल्प्स इज फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव। ही हेल्प्ड देम डू इट, ही हेल्प्ड देम डू इट। तो यहाँ पे डू जो है वो एज अ हेल्प के रूप में यूज़ हुआ है, दैट इज़ द बेयर इन्फिनेटिव। इन केस ऑफ जिरन ing is adding with the first form of the verb. Sometimes infinitives and gerunds do not work of an object in the sentence। जैसे कैसे यूज़ हो रहा है देखते हैं हम। जो इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है, लेकिन जो जिरंड है वो वर्ब प्लस ing के फॉर्म में यूज़ होता है। आप इसको लिखिएगा इन योर नोटबुक। इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों कैसे यूज़ होते हैं। तो इन्फिनेटिव जो यूज़ होता है वो टू प्लस वर्ब के रूप में, जैसे टू राइट, टू प्ले, टू सिंग, टू क्राई। लेकिन जो जिरंड है वो वर्ब प्लस ing के फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे राइटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, क्राइंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ चिल्ड्रन लव टू प्ले, he refused to obey the orders. Girls like singing, she liked playing all her time. In the above sentence, the words to play and to obey are the infinitives, and the words singing and playing are gerund. So I think you have to understand what is infinitive
and what is gerund and how to use it. Participle. Participle is a form of the verb that is used in a sentence to modify a noun, verb, noun phrase or verb phrase. कि पार्टिसिपल क्या होता है, सेंटेंस में यूज़ होता है जो नाउन को, वर्ब को, नाउन फ्रेज को और वर्ब फ्रेज को मॉडिफाई करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल. नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ फॉर्म बाय यूजिंग द वर्ब प्लस ing, verb plus ing. It is mainly used in the continuous tense, present, past and future. Example, I am writing a novel, I was writing a novel, I will be writing a novel. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलेंगे, जो वर्ब में ing के फॉर्म में. पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलेंगे. नाउ पास्ट पार्टिसिपल इट इज़ मेनली यूज्ड इन द परफेक्ट टेंस. इट यूजुअली एंड्स डी, ed, d, n और en. जैसे I have written a novel, I have written a novel, I will have written a novel by tomorrow. तो यहाँ पे have, had और will have ये सब क्या बोला जाएगा, past participle. Now the next exercise is given. A, complete this sentence with the suitable verbs from the help box. यहाँ पे कुछ वर्ब दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे सेंटेंस जो है वो फिल करने को दिया गया है. आप इसको फिल करिए. आई हैव गिवन यू आंसर ऑल्सो. बट द नेक्स्ट बी, आइडेंटिफाई द बोल्ड वर्ब्स एज फिनिट और नॉन फिनिट. ये आपका होमवर्क है एंड द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू द सोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट सी, यूज द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एज इन्फिनेटिव और gerund अकॉर्डिंगली. यहाँ मैंने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है. यू कैन फर्स्ट you can solve by yourself, then you match your answer कि it is a proper, suitable or not. Now the next this is the chapter 7 and the next I have started I will start the chapter 8, auxiliaries and the model. So student, I hope you understand. Thank you.